सूत्र अभिया कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं विविध भारती की ओर से। नीतीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सारे श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि विविध भारती हमारे पूरे देश में सुना जा रहा है, देश की सुरीली धड़कन है, तो हम चाहते हैं कि आप भी लोगों की दिलों की धड़कन जब बने इस धारावाहिक के माध्यम से। जाहिर है वो जो आपका एक सुदर्शन सा व्यक्तित्व और मोहक मुस्कान जी, बहुत ज्यादा सुन चुके हैं। रेडियो के माध्यम से मुस्कान नहीं भेज सकता मैं। नहीं, लेकिन सारे क्या बात है, ये बात तो है, लेकिन फिर भी लोग उसको महसूस करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है रेडियो की, खासतौर से नीतीश जी, कि लोग अपने अपने अंदाज में उसको महसूस करते हैं। जी, है ना? जी, नहीं, रेडियो तो एक है ही जीवंत माध्यम। और जबकि एक समय ऐसा आया था कि टेलीविजन जब बढ़ गया तो दूरदर्शन की का महत्व थोड़ा सा कम हो गया और बाकी सारी जो लोग हैं वो प्राइवेट नेटवर्क्स और चैनल्स को देखना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद रेडियो की जहां बात आती है, आकाशवाणी और विविध भारती और FM गोल्ड वगैरह, ये जितनी सेवाएं हैं प्रसार भारती की, उनका एक स्तर ही अलग। और वहां पर जो आप जैसे लोग होते हैं जो इतना पढ़े लिखे हैं, उनकी बातें कुछ अलग होती हैं। तो मुझ जैसे व्यक्ति को तो विविध भारती और आकाशवाणी और FM गोल्ड वगैरह यही अधिक पसंद है। जी हाँ, जिसको भी थोड़ा सा गहराई से किसी चीजों को समझना है तो जाहिर है, क्योंकि हम कथ्य पर बहुत ज्यादा काम करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी हम दें प्रामाणिक हो। मतलब आपका एक साधारण, मतलब महिलाओं के लिए एक अच्छा कार्यक्रम आता है, हेलो सखी। जी, सखी सहेली जी, सखी सहेली। तो सखी सहेली में भी जो महिलाएं बात करती हैं, उनकी भी बात जो है बड़ी प्रगल्भ होती है। अच्छी अच्छी बातें वो कहती हैं जो कि बचपन से हमको सुनाया जाता था माँ पिताजी के माध्यम से। तो ये प्राइवेट रेडियो के ऊपर ये सारी बातें नहीं होती, वो बहुत ही सतही तौर पर सारी बातें चलती रहती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और ये बात तो सही है और हमारा प्रयास यही है, हम मानकर चलते हैं और हम हैं भी, हमारा जैसा नाम है, हम लोक सेवा प्रसारक हैं। तो एक अच्छा संस्कार जो हमारा है विश्व स्तर का है। हम अब तो खासतौर से इस मौके पर नीतीश जी हम कह सकते हैं ना कि इस समय जो हमारी संस्कृति का जो बोलबाला है, परचम लहरा रहा है, हमने उसी को लोगों में चाहा कि घुट्टी की तरह देते रहें और आज फिर से स्थापित हो गया कि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है ना? चलिए चलते हैं आपके बचपन की ओर। फिर आपको बचपन में यही मिला? मुझे बचपन में जो कुछ आज मैं हूँ, मेरी विरासत में ही जो मिला है वही हूँ। माताजी मराठी और संस्कृत साहित्य की अध्यापिका, मराठी साहित्य की HOD विल्सन कॉलेज में। दादाजी मेरे जो हैं वो संस्कृत के प्रकांड पंडित जी। और चूंकि मतलब उनका समाज शास्त्र और धर्म शास्त्रों का, धर्म सूत्रों का अध्ययन बहुत गहरा था, तो जब भी कोई विवाद या विचार विनिमय, ये सारे जितने जगत गुरु होते हैं, शंकराचार्य जी वगैरह, ये हर कुछ वर्षों में ऐसे पंडितों को बुलाते हैं कि धर्म में क्या कुछ हो रहा है उसकी चर्चा करें, क्या कहीं हमारे कौन से धर्म सूत्र हैं जो जिनको थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। तो ये सारी जो विनिमय उनका जो चलता था, उसमें दादाजी को आमंत्रित किया जाता था, या तो काशी में या दक्षिण काशी, मतलब जिसको कहते हैं पैठन, महाराष्ट्र में। तो वहां पर उनको आमंत्रित किया जाता था। वो संस्कृत के पंडित थे, तो वो सारे धर्मसूत्र, शिक्षावल्ली, वेद, उपनिषद, ये सारे मुझे विरासत में वहां से मिले। संस्कृत भाषा का ज्ञान मिला। पिताजी मेरे स्वयं, उन्होंने जो है वो क्योंकि वो बाद में जाकर वकील बने, तो उन्होंने समाज शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था और उनके नियमों को पढ़ा हुआ था। क्योंकि प्राचीन भारत में एक जो ढांचागत व्यवस्था पूरे राज धर्म की, समाज धर्म की जो बनी हुई थी, उस पर उनका चिंतन बहुत गहरा था। तो ये सारी चीजें और इससे संबंधित जितनी किताबें मेरे घर में थी, आज भी महाभारत वगैरह ये सारी किताबें धरोहर स्वरूप मुझे मिली हुई हैं। तो ये सब मेरी विरासत है जिसको पढ़ पढ़ कर मैं बड़ा हुआ। पता नहीं था तब कि एक दिन यही सब कृष्ण के रूप में अभिनीत करना होगा, यानी कि उसको पर्दे पर भी जीना पड़ेगा। हाँ, कि लोगों को लगता है कि अच्छा अभिनय का वो मिल गया, कृष्ण का रोल मिल गया, तो आपने कैसी तैयारी कर ली? मैंने कोई तैयारी नहीं की जब ये रोल मिला। ये तैयारी स्वयं ऊपर वाले ने पहले से करवा ली थी।
वरना इतना सारा एक महीने भर में पढ़ के कृष्ण के लिए खड़ा हो जाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। बिल्कुल, क्या बात है, ये बात सही है। और जैसे कि कह सकते हैं कि जो आपने व्यवसाय चुना, और जाहिर है कि आपके वो व्यक्तित्व में, आपके रगों में वो चीजें अगर दौड़ रही हैं तो उसमें चार चांद लग जाता है, जो कि आपने जब अभिनय किया तो दिख रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, ये हम कह सकते हैं। इसलिए देखिए, जो अपने फिल्म स्टार्स भी हैं, उनमें भी आपको उनकी प्रतिभा अलग अलग दिखाई देगी। जी हाँ। जैसे अमित जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने जो बचपन से साहित्य पढ़ा है, क्योंकि साहित्य संस्कृति के संस्कार में ही वो पले बढ़े जी, तो वो जब बात करते हैं तो अलग महसूस होता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक साधारण फिल्म स्टार, वो भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हो सकता है, लेकिन उसकी बातें और अमित जी की बातों में एक अंतर होता है। तो ये जो अंतर है, वो जब तक वो व्यक्तित्व में नहीं हो जी, वो नहीं झलकता। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल। विधि का विधान ही होता है कुछ, ये अपने पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म है, जो अच्छे संस्कारित घर में अपने को जन्म मिलता है। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। यानी कि एक लगता है कि हम अपना सिर्फ एक व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कि नौकरी जैसी कर रहे हैं, रोजी रोटी है तो हमें अभिनय करना है तो हमने कर लिया। एक होता है कि उसको जीना, उसमें जान डालना, वो भाव, वो आत्मा वहाँ पर तब आती है जब आप उसको जी चुके होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, या समझ चुके होते हैं। जी, आपने आत्मसात से उसको आत्मसात किया है, समझा है कि ये क्या है। और हर कोई चीज आज लागू भी नहीं पड़ती। जैसे नियोग संतति का वो है, वो आज नियोग संतति तो कहीं है नहीं। ये प्रथा परंपरा जो है वो चली गई है, अब बच्चों को गोद लेने की प्रथा आ गई है। हाँ। तो शास्त्रों में ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि जो प्रथाएं परंपराएं हैं वो समय के अनुसार, युग के अनुसार इसको बदलना भी चाहिए। जी, क्योंकि आज हम विमेन्स राइट की बात करते हैं जी, तो उस जमाने में आप अब आज के विमेन्स राइट्स के हिसाब से अगर आप उनको सोचेंगे, अंबिका और अंबालिका को, तो वो सही नहीं होगा ना। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तत्कालीन समाज ने ये मान लिया था जी हाँ, कि स्त्री जो है वो एक क्षेत्र है जी, और उस क्षेत्र से अपने को उत्पत्ति करनी है कि वंश आगे बढ़े। जी, बिल्कुल। पितृप्रधान संस्कृति थी। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीजें हैं, इनको आत्मसात करने की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये बात बहुत सही कह रहे हैं नीतीश जी आप। और जैसे हम धर्म की बात कर रहे हैं, दर्शन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो राजधर्म की बात है, जो आपने बताया कि आपके बाबा, एक विनिमय होता था जिस समय धर्म का या समाज में जो उसका विचार, शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं, वो इसीलिए होता था कि हम अपने आप को कितना प्रासंगिक, कौन सी चीजें प्रासंगिक हैं और किनको चलाया जाए और किन में क्या तरीके की तब्दीली की जाए। बिल्कुल, कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है हमारी संस्कृति। धर्म है ही फ्लेक्सिबल। भारत महाभारत धारावाहिक के श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराहट के साथ, वो चेहरा हम सबको याद है। और हम बात कर रहे थे, नीतीश जी, धर्म के विधान की बात चल रही थी इस गीत से पहले। तो क्या है धर्म? हम ऐसे आमतौर पे मानते हैं कि हमारा जो धर्म है, हम काफी रूढ़िवादी हैं, तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं थी? वो समय के अनुसार ये देखते हुए कि किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचे, जी, ये देखते हुए ही धर्म का विधान लिखा गया है। जी, ये बात उसमें बदलाव होते ही रहे हैं, हमेशा से होते रहे हैं। बिल्कुल। और जो सतत परिवर्तनशील रहता है वही समाज स्वीकार कर पाता है। जो सभ्यता परिवर्तनशील रहती है वो जीवंत रहती है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। और कुछ समाज आज हम देख रहे हैं जो परिवर्तनशील नहीं है, जी, वो 800 साल पहले के रूल रेगुलेशन नियमों को लेकर चल रहे हैं। तो आज ऐसा लगता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा मान लिया जाता है भारतवर्ष में, खासतौर से हमारी संस्कृति के लिए, कि हम बड़े रूढ़िवादी हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कितना हमने बदलाव किया। और बहुत पहले से शायद हम ज्यादा स्वतंत्र थे, महिलाओं को उस हिसाब से ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई थी और बराबरी का हिस्सा था। शास्त्रार्थ की बात करें तो प्राचीन काल में महिलाएं पांडित्य, पौरोहित्य करती थी। जी हाँ। उनको यज्ञ वेदी में बैठने का और ऋत्विज के रूप में और पुरोहित के रूप में बैठने का अधिकार था। जी। वो यज्ञ संपन्न करती थी। जी। महिलाएं आज नहीं हो रहा वो, क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे। अब मैं अपनी बेटियों को, मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं, उनको मैंने श्लोक सिखाना शुरू कर दिया है। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं उनका यज्ञोपवीत भी करूँ। वाह, बिल्कुल।
तो ये सारी बातें हैं। तो ये अपने को एक स्त्रियों को सम्मान देना ये पुरुष की मानसिकता पर निर्भर करता है। जी हाँ, ये एक पितृ प्रधान संस्कृति में, जहाँ पर केरल में या नॉर्थ ईस्ट में मातृ प्रधान संस्कृति है, वहाँ एक पुरुष को सम्मान देना ये एक महिला के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से होना चाहिए कि भाई ये रथ के दो पहिए हैं और अपने घर का जो रथ है उसको सुचारू रूप से अगर चलाना है तो ये दोनों पहिए साथ में चलने चाहिए। किसी के मन में कोई मलाल ना हो, कोई दुख ना हो, कोई असम्मान या अप्रतिष्ठा का भाव किसी के मन में ना हो, ये देखना एक दूसरे का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जिसके पास भी सत्ता है, ताकत है, उसका धर्म हो जाता है कि वो सभी को समानता का अधिकार दे और समान रूप से रखे और निष्पक्ष रहे। शक्ति आपको जो दी है वो शक्ति का मूल उद्देश्य ही है कि जो दुर्बल हैं समाज के घटक, उनको आप सशक्त करो, उनकी रक्षा करो, उनका सशक्तिकरण करने के लिए आपको शक्ति प्रदान की है। वो सही मायने में आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मैच्योर्ड है या प्रगल्भ है जो दूसरों को सबल बनाता है, उसमें बल है। जो दूसरों को दुर्बल बनाए रखता है वो स्वयं ही दुर्बल होता है, इसलिए असुरक्षितता के भाव में दूसरों को दुर्बल बनाए रखता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जो सुरक्षित है वो जाहिर है कि चाहेगा कि सबको सुरक्षित, सबको सुरक्षा देगा, सबल करेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी बात के साथ ही आपने जैसा कहा कि इसमें जो बात समझ में आ रही है कि आउट ऑफ सर्कुलेशन आप चले गए, और जब कोविड-19 की जब बात आती है, वैश्विक महामारी में, जब लॉकडाउन के समय लोग कह रहे हैं ना कि आइसोलेशन में है, तो ये है क्या? कुछ ऐसा ही था आपका भी आइसोलेशन, आउट ऑफ सर्कुलेशन क्या था? आइसोलेशन ये समय जो है वो क्या कहते हैं जिसको, एक तो संयम बरतना बहुत आवश्यक होता है। आत्मचिंतन, चिंतन तो है ही नहीं, आत्मचिंतन के लिए हम कहाँ बैठते हैं, अपने साथ कहाँ बैठते हैं नीतीश जी? तो मैं कह रहा हूँ, तो वो मैं जो कह रहा हूँ कि जैसे एक संकल्प ले लिया, संकल्प कर लिया कि मुझे अब ये करना ही है, तो संकल्प शक्ति से क्या होता है, आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जो आप चीज करने जा रहे हो, और उसके साथ साथ स्वाध्याय करने का समय मिलता है जिसको आप आत्मचिंतन कह रही है। चिंतन मंथन भी होता है उसके साथ। तो मंथन से फिर अपने जो गुण दोष हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, है ना? जैसे 14 रत्न निकलते हैं समुद्र मंथन से, तो हलाहल विष भी निकलता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस समय भी मुझे कुछ लगा कि मेरे जो कुछ दोष हैं वो मुझे दिखाई दे रहे थे। तो उन दोषों को कैसे ढकना है, कैसे क्या करना है, कि ढकना इन द सेंस संभालना है, सामंजस्य स्थापित करके आना है। जी जी, मतलब सारे दोषों को ढकना चाहिए, ये मेरा कहना नहीं है, दोषों को निकालना चाहिए जी। लेकिन एक, जैसे मैं बलिष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ जी, मैं मतलब बलराम की तरह जिसको कहते हैं ना दुर्योधन भीम जैसे हैं, वैसा मैं नहीं हूँ। मेरी शरीर यष्टि जो है वो वैसी नहीं है। जी हाँ। तो उसको किस प्रकार से अपने कॉस्ट्यूम के माध्यम से उसको ठीक करना है, तो ये सारे भी दोष मुझे दिखाई दिए, है ना? जी जी। तो ये बाद में भी मुझे करना पड़ा जब विष्णु पुराण में मैंने भगवान परशुराम का रोल निभाया। जी। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि स्वाध्याय के माध्यम से ये सारी जो चिंतन होता है ये बहुत जरूरी होता है। और ये जो अभी लॉकडाउन है ये मेरे लिए तो मतलब स्वर्ण अवसर है। जी। मैं इसमें एक नई फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ। अच्छा, पूरा उसकी जो नींव बननी है स्क्रीन प्ले की, ये कहानी कहाँ से कहाँ जाएगी, अथ से इति तक। अथ से इति तक ये कहानी मेरी फिल्म की कहाँ शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी। जी। तो उसके जो एक बीच बीच में जो लैंडमार्क्स होंगे वो सारे कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सारा मेरा तैयार होगा। क्या बात है। तो जब तक आप इसको सकारात्मक तरीके से नहीं लेंगे और उसके साथ डील नहीं करेंगे तो फिर लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो श्रोताओं जो सोच रहे हैं अभी, तो हमें नहीं लगता कि किसी को डिप्रेशन में जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये बहुत अच्छा आपने जो मंत्र दिया है कि इसको किस तरह से डील करें। तो श्रोताओं इसी तरह से आप भी डील करिए और एक अपनी अथ से इति तक अपने आप को समझें कि हम क्या हैं और हम कहाँ तक जाएंगे, हमारी दिशा क्या होगी और कहाँ कहाँ हमें स्टॉपेज होंगे हमारे, और किस किस हमारे दोष क्या है व्यक्ति के रूप में और समाज के रूप में, वो क्या दोष है और इन दोषों को किस प्रकार से हमको अपने व्यक्तित्व से दूर करना है, इसका चिंतन करने का ये समय है।
जो कहते हैं ना कि स्वर्ण काल है, हमें अवसर मिला है, इसका भरपूर सदुपयोग करिए और इसको एक चुनौती के रूप में लीजिए और एक नया व्यक्तित्व हम सबका निखर कर सामने आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये बहुत अच्छी उम्मीद जगा रहे हैं नीतीश भारद्वाज जी, तो एक अच्छा सा गीत भी